नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। 21वीं सदी में आज भी लोग कह रहे हैं हम मॉडर्न बन गए हैं, हम काफी जागरूक हो गए हैं, हम काफी समझदार हो गए हैं, लेकिन आज भी दहेज के लिए अपनी बहुओं को प्रताड़ित करते हैं कुछ लोग। और कई बहुओं तो परेशान होने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं। कईयों को तो दहेज के लिए मार ही देते हैं। दहेज क्यों कम है? दहेज ज्यादा लाना था, दहेज चाहिए। लड़की नहीं, वो जो बहू घर में आई है, जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसको अपने घर की जानकारी देनी है क्योंकि उसके घर की देखरेख वो करेगी, वो नहीं। आपने लाया क्या? ऐसा लगता है कि लोग जो हैं पैसों के लिए लोभ लालच में फंसे हुए लड़कियों की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुओं की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी इस तरह की मानसिकता के हैं। एक खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये खबर सतवारी की है। सतवारी से कुछ दिनों पहले, आज से 8-10 दिन पहले, एक खबर वायरल हुई थी। जानकारी आई थी कि एक बहू ने सुसाइड कर लिया और मायके वाले ये आरोप लगा रहे थे कि उस लड़की के ससुराल वालों की वजह से उसने सुसाइड किया, उसकी हत्या की गई है दहेज के लिए, ये आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब जो खबर बाहर निकल के आ रही है उसमें यही पता चला है कि दहेज के लिए ही अपनी बहू को प्रताड़ित करते थे ये लोग, और इस वजह से बहू ने ये फैसला लिया। इस बहू का हम आपको नाम बता दें, इसका नाम है शोभा जम्वाल, पत्नी रेशु जम्वाल। इसकी पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मोहित जम्वाल हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर। मोहित जी दीपक, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो सतवारी इलाके से खबर सामने आई थी, एक महिला ने सुसाइड किया था, इसमें क्या जानकारी है? दीपक बीते दिनों एक महिला अपने घर पर पंखे के साथ झूलती हुई मिली थी और उस समय पुलिस ने मामला दर्ज किया था कि ये संबंधित परिस्थितियों में मौत हुई है। लेकिन उसके बाद जब इस मामले की जांच चली तो जांच में ये सब कुछ सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को नामजद किया है दीपक, और 304B का मामला भी दर्ज किया गया है दीपक, क्योंकि इस पूरे मामले में शुरू से ही संबंधित नजर आ रही थी। जिस तरह से महिला का शव जो पंखे से लटकता हुआ मिला था, उस समय परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल में पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने पूरे मामले की तहकीक की थी। तो उस समय वो संबंधित मामला था। उन्होंने सिंपल उस पर जो एक पुलिस की 174 की कार्रवाई होती है, पुलिस ने वो की थी। लेकिन जब परिजनों ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद पुलिस ने इसको 304B में मामले को कन्वर्ट कर दिया। पुलिस के कुछ सुराग लगे और उसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मृतका के पति, सास व उसकी एक भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि उसका जो एक देवर बताया जा रहा है वो आर्मी में, वो किसी बेल्ट फोर्स में काम करता है। अच्छा। तो वो अपनी ड्यूटी पर था। इस कर उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। और एक जो इसकी भाभी बताई जा रही है वो प्रेग्नेंट है शायद, इस मामले में उनको भी अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी उनकी कोई भी जो मतलब भूमिका सामने स्पष्ट तौर पर नहीं आई है, लेकिन महिला के परिजनों ने उनका नाम लिखवाया हुआ है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट हो जाएगी, जल्द ही ये 2 गिरफ्तारियां भी हो पाएंगी दीपक। अच्छा, पति, सास और ननद, ये तीनों गिरफ्तार किए हैं? नहीं दीपक, गलत। ननद को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसकी भाभी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी भाभी को गिरफ्तार किया गया है? जी दीपक। तो ये उस महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे? बिल्कुल दीपक, जब मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर एसएसपी साहब ने बताया कि इस महिला को वो दहेज के लिए तंग करते थे। उसके बाद इस महिला ने ये कदम उठाया, जो उनके परिजनों ने पुलिस को बयान दर्ज करवाए हैं दीपक। अच्छा, तो लंबे समय से ये चल रहा था, मारते पीटते भी थे? बिल्कुल दीपक, 4 साल हुए थे शादी हुए, और 4 साल के अंदर एक महिला की संबंधित परिस्थितियों में मौत होना, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं उसे दहेज के लिए तंग किया जाता था। कई बार इस तरह की जब बातें बाहर आती हैं तो ससुराल वाले कहते हैं, देखो जी पता नहीं क्यों, क्या परेशानी थी, इसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन उसके पीछे का कारण ये होता है कि दहेज या फिर कोई और मामला, जिसकी वजह से ससुराल वाले जो ये कह रहे होते हैं, देखो जी हमारी बहू बहुत अच्छी थी, इसने पता नहीं क्या क्यों सुसाइड किया, तो वही कातिल होते हैं। दीपक, इस मामले में तो यही कुछ सामने आया है, लेकिन कुछ मामलों में
प्रेम प्रसंग भी सामने आते हैं जिस वजह से महिलाएं मर जाती हैं और ससुराल वाले निर्दोष भी होते हैं। सारे ससुराल वाले ही ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन इस मामले में ससुराल वाले आरोपी जरूर पाए गए हैं। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद दीपक। तो ये देखें, ये चौंकाने वाला मामला है कि आज भी दहेज के लिए ऐसा किया जा रहा है। हमें लगता है कि अब तो लोगों के विचार बदल जाने चाहिए। एक समय तक ठीक है, कुछ परंपराएं ऐसी रही जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई और लोग उन परंपराओं को फॉलो करते रहे, लेकिन अब धीरे धीरे इसके ऊपर चोट की गई है और अब तो काफी हद तक लोगों को समझ आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बातें बाहर आती हैं तो ये हैरान करने वाली हैं। बहुओं के साथ इस तरह का व्यवहार कैसा, और बहू को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि उसने तंग आकर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।